नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और जिन लोगों ने वो 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, जाइए देख लीजिए जाकर के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पंचमहल किसमें स्थित है। पंचमहल किसमें स्थित है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन होंगे बताइए। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी होंगे। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। कौन सा होगा बताइए इसमें ऑप्शन। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया बनारस, बी ऑप्शन दिया गया भोपाल, सी ऑप्शन दिया गया है भावलपुर, डी ऑप्शन दिया गया अवध। कहाँ के थे, अवध। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी कि बाल विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज ने किस नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना गया था, इसको आत्मीय सभा के नाम से जाना गया था। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, आत्मीय सभा के नाम से जाना गया था। यानी कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा का कहा जाता था। किसे, कौन सी सभा कहा जाता था, आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। इसको ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया बाद में। ठीक, पहले इसको आत्मीय सभा कहा गया, बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा हुआ था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसको देखिए, थोड़ा इसका फैक्ट याद कर लीजिएगा। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और महात्मा की उपाधि किसने दी इनको, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बताइए। महात्मा की उपाधि इनको दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा की उपाधि पूछा जाता है अक्सर, कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इसमें पूछा गया है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के
दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या दिया गया है? सर रैमजे मैकडोनाल्ड। ये थे सर रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? किसने की थी? सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? बताइए कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, ये तो है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में पड़ती है। और कैम्बे की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात में पड़ती है। मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। यानी कि ये तो तीनों हैं। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ये नहीं पड़ती है। अकावा की खाड़ी, अकावा की खाड़ी ये कहाँ पड़ती है? अकावा की खाड़ी ये लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमाएं हैं जो 7 देशों से लगती हैं। कितने? 7 देशों से लगती हैं। कौन कौन से देश हैं? याद कर लीजिएगा। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है और अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। सबसे पूछा जाता है सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है? भारत की सबसे अधिक सीमा है जो 4096, कितनी? 4096 किलोमीटर है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम किसके साथ में लगती है? 106 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पश्चिमी घाट हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी है और मुलिंगला दर्रा भी है और सिपकिला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पढ़िए। टर्मिनल डॉपलर रडार क्या लिखा है? TDR किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये TDR किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन दिया गया है मौसम की भविष्यवाणी के लिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? कहाँ से आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश से आरंभ की गई थी। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं? कितनी फसलें शामिल की गई हैं? इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 24 फसलें शामिल की गई हैं। कितनी फसलें हैं? 24 फसलें शामिल की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया, पढ़िए। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। और 1955 के बाद में इसका नाम पड़ा था भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित नहीं है? कौन विनिवेश आयोग से संबंधित नहीं है? GV रामकृष्णा, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए। ऑप्शन इसमें पहला दिया गया है घटी हुई CRR और SLR। ऑप्शन बी है ब्याज दर का विनिमय। ऑप्शन सी दिया गया नई पीढ़ी बैंक। ऑप्शन डी दिया गया वर्धित SLR। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्धित SLR ये नहीं होगा और बाकी सभी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी? सरकार की संस्था कौन सी है? पंचायती है। कौन सी? पंचायत है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, पंचायत होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? पंचायत होगी। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। किस जिले में पेश किया गया था? नागौर जिले में पेश किया गया था। सबसे पहले नागौर जिले में पेश किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान का। उसके बाद में फिर कहाँ पेश किया गया था? आंध्र प्रदेश में पेश किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पेश किया गया था? दूसरी बार में आंध्र प्रदेश में, पहली बार में नागौर जिले में पेश किया गया था, राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पढ़िए। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। किसने की थी? बीपी सिंह ने की थी। किसने? बीपी सिंह ने की थी। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसने की थी? बीपी सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किसका सर्वाधिक रहा कार्यकाल बताइए। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर बलराम झाखड़ का। डॉक्टर बलराम झाखड़ का सर्वाधिक रहा, बाकी सभी का कम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पढ़िए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? कितनी है? 1 माह। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 माह होती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक को पेश करने की सूचना की अवधि 1 माह होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। साइंस का क्वेश्चन है, पढ़िए। साइंस के 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए होंगे। 26 नंबर पढ़िए, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किसकी होती है सबसे कम तरंगदैर्घ्य? सबसे कम बैंगनी की होती है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बैंगनी की सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्या क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया निर्माण होता है। कैसी छाया निर्माण होती है? अपारदर्शी होती है। किसी अपारदर्शी होता है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पढ़िए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, पढ़िए। नहीं, 30 नंबर तो हो गया है, 31 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, पढ़िए। देखिए क्या है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। दिया गया 13 परिणामों का औसत 70 है, यानी कि 13 परिणामों का औसत उसने दिया गया 70 है और 7 परिणामों का औसत 65 है। अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है। तो 7वां परिणाम क्या है? देखिए इसमें 13 परिणामों का औसत दिया गया है, पहले इसका योग निकाल लेते हैं। 13 परिणामों का
योग निकालते हैं, 13 गुणे 70 करेंगे तो आ जाएगा 63 91 910। 910 आ जाएगा इसका योग, 7 परिणामों का योग आएगा 910। अब उसने बोला है सात सात का औसत कितना है 65, यानी कि 7 का औसत कितना 65 दिया गया। 7 गुणे 65 करेंगे तो मल्टीप्लाई इसकी आएगी 455। कितनी आएगी 455 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब उसने बोला है अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है 75 है। अब अंतिम 7 का 7 गुणे इसको 75 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 525। कितना आएगा 525 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसने बोला 7वां परिणाम क्या होगा, 7वां परिणाम उसने पूछा है। अब देखिए ये 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हम इन 14 को, ये 14 वाली इनको जोड़ लेते हैं, ठीक, और 13 का घटा देंगे तो 7वां निकल आएगा। जोड़ेंगे इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे 455 और 525 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 980 आएगा। कितना आएगा 980 आ जाएगा, ठीक है, 980 आ जाएगा, ठीक है, 980 आ गया। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 980 आ गया, ठीक। अब उसने पूछा 7वां परिणाम क्या होगा। अब इसमें से 980 में से 910 घटा देंगे, 910 घटा देंगे कितना बचेगा, बचेगा 70। कितना बचेगा 70 बचेगा। यही आ गया 7 परिणामों, अंतिम 7 परिणामों का औसत क्या, वही उसने पूछा 7 परिणामों का औसत क्या होगा। 7 परिणामों का औसत 70 होगा, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 70 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ रहा आसानी से हो जाएगा। देखिए पढ़िए, 27 की घात x बराबर 9/3 की घात x, तो 1/x की घात 4 का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 27 की घात x है, 27 को हम तोड़ेंगे तो 3 की घात 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 की घात 3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही बराबर इधर करेंगे, 9 को तोड़ेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा, बटे करेंगे 3 की घात x दिया गया है। अब देखिए इधर देखिए, यहाँ इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, ठीक है, यानी कि भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और गुणे में घातें जुड़ती हैं। क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 की घात 3x हो जाएगा यहाँ, तो बराबर में इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ से घातें घट जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस x, ये x का क्या हो जाएगी, ऊपर घट जाएगी जाके। अब देखिए इसका बेस सेम है, 3 3 ये कट जाएंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा 3x के बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर क्या आएगा 2x, यानी कि 2 माइनस x आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ है ही, तो इधर आएगा x, इधर आएगा माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर निकालेंगे, इधर लिखिए यहाँ पर थोड़ा, 4x बराबर यहाँ पर लिखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 1/2, x का मान आ गया 1/2। याद रखना x का मान कितना निकला है 1/2 निकला है। अब देखिए क्या पूछा है, उसने पूछा है 1/x की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इसने ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं, इसका मान रखिए 1/, x का मान कितना है 1/2 निकला है, 1/2 की घात कितना है 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ये घात 4 यहाँ पे दे रखी है, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/, ये आ जाएगा, यानी कि 1 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 4 बार करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी कि 2 की गुणा 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि नीचे 16 आ जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 16, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, उसने कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसका मान निकालना है, ठीक, क्वेश्चन मार्क का मान हमको निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए कैसे होगा इसको,
देखिए यहाँ पे जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर हम मान लेंगे यक्स। क्या मानेंगे? यक्स मान लेंगे। ऊपर देखिए मानेंगे यक्स। देखो ये तो ऊपर यक्स होगा और इधर देखिए नीचे लिखा है यानी कि यक्स बटे हो जाएगा यक्स रूट के अंदर यक्स बटे 31 36 हो जाएगा। 31 36 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 31 36 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 होता है। 31 36 56 का होता है, यहाँ पे 56 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 1/2 लिखा है, इसको 1/2 लिखेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2, ये 28 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा रूट एक्स बराबर में 28। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। एक्स का मान जब भी निकलेगा जब इसका रूट हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ग करेंगे तो एक्स इसका हट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इसका वर्ग करेंगे, 28 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 784 आ जाएगा। यही पूछा गया था, एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान 784 होगा। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले सेट में था जो ये सेम क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया गया है। इसका ऑप्शन कौन सा? इसका आंसर आया था, ऑप्शन इसका डी राइट आया था। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है पढ़िए। दिया गया है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से उत्तीर्ण क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक क्या है? पूर्णांक उसने पूछा है कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने? 40% उसको अंक चाहिए। ठीक, लेकिन उसको क्या हुआ? उसको अंक मिले हैं 180। ठीक, 180 अंक मिले हैं। 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि उसको 180 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। यानी कि उसको 180 अंक कम मिले हैं तो 180 अंक इसमें जोड़ देंगे, इसको हम पास कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी देखो 40% पास, उधर भी पास, तो पास पास बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 40% के बराबर में इसको जोड़ेंगे। 180 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 360 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे। देखो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 4, 4 9 36, कितना आ गया? 1% का मान आ गया कितना? 1% का मान कितना आ गया? 1% का मान आ गया 9। हमको निकालना है 100% का मान, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर 100% हो जाएगा। बराबर करेंगे, इधर 9 100 में 100 की गुणा 9 में करेंगे तो 900 आ जाएगा। यही आ गया इसका पूर्णांक। कितना पूर्णांक होगा? 900। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में आंसर दिया गया 900, यही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन इसमें हिंदी के क्वेश्चन होंगे। हिंदी पढ़िए। पहला क्वेश्चन 36 नंबर है हिंदी का। एक मुंह दो बातें, यानी कि एक मुंह दो बातें, इसका मुहावरे का अर्थ उसने पूछा है। एक मुंह दो बातें, इसका मतलब क्या है? अपनी बात से पलट जाना है, अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का है, अयादि स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है। देखिए दिक धन भ्रम होगा किसका? इसका हो जाएगा दिक। इसकी जब संधि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक हो जाएगा दिक, हलंत लगेगा यहाँ पे, दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? देखिए इसमें हलंत लगा है तो समझ जाइए इसमें कौन सी व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर पढ़िए। क्या है? वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है। देखिए वाक्यांश दिए गए हैं, अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है क्षण में या शीघ्र
टूटने वाला। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला क्या होता है? खंडहर। ये खंडहर गलत है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला क्या होता है? क्षणभंगी होता है। क्षण क्षणभंगी होता है, यानी कि ऑप्शन इसका यही गलत हो जाएगा, बाकी तो सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षणभंगी होता है इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, वॉलंटियर का बहुवचन क्या होगा? वॉलंटियर का बहुवचन क्या होगा? वॉलंटियरों। वॉलंटियरों इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, वनिता का प्रयोग शब्द अर्थ क्या होगा? वनिता का प्रयोग अर्थ क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? वनिता का क्या होता है? वनिता का स्त्री होता है। वनिता का स्त्री होता है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगले अब देखिए, यहाँ से हिंदी है, हिंदी में गद्यांश दिए गए हैं। इस गद्यांश को, ये गद्यांश बहुत ही बड़ा है, पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर लगवा दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगी और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए। गद्यांश पर 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। गद्यांश पर, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? किस बात को महत्व दिया है? विवेक को महत्व दिया है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है। तो पहली तरफ क्या था? पहली तरफ क्या था? पहली तरफ था, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, बाजार की चकाचौंध सम्मोहन और सपने थे। बाजार की चकाचौंध सम्मोहन और सपने थे, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, क्या पढ़िए क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? कौन सी विशेषता है बाजार की नहीं है? देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, देखिए, बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करना, ये तो होगी। बी ऑप्शन दिया गया है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, ये गलत हो जाएगा, बाजार लोगों को सुख शांति नहीं देता है। इसको जब पढ़ेंगे गद्यांश को तब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पढ़िए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, क्यों चुनते हैं बाजार को? बाजार को चुनते हैं, बाजार में आकर्षण है। क्या है? बाजार में आकर्षण है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है, गद्यांश के आधार पर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है गद्यांश के आधार पर? कि भौतिक सोच हावी हो रही है। क्या? भौतिक सोच हावी हो रही है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया, अब देखिए यहाँ पे फिर से गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को चलो पढ़ लेते हैं, तो छोटा गद्यांश है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। दिया गया है, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगल जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। ठीक, अब देखिए इस पर क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, गद्यांश पर आधारित होगा, 5 क्वेश्चन इसी गद्यांश पर आधारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा, क्या है पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, थोड़ा इसको लंबा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए क्या है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? जंगल घटने लगे, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सही है। जानवर घटने लगे, ये भी सही है। पक्षी घटने लगे, ये भी सही है, ऑप्शन इसका, यानी कि सभी हो जाएंगे उपरोक्त में सभी, ऑप्शन का डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए, क्या है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या है? इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या होगा? ऑप्शन इसका ये देखिए, इंसान खूब तरक्की करने लगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, इंसान खूब तेज भागने लगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, इंसान खूब बड़ा होने लगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया गया है, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा।
इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। हाँ, इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पढ़िए? प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? देखिए, जंगल के प्रति ऑप्शन ए, बी ऑप्शन दिया गया है पशु पक्षियों के प्रति, और सी ऑप्शन दिया गया है इंसानों के प्रति, डी ऑप्शन है पृथ्वी में सभी, यानी कि सभी के प्रति होगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? क्या व्यंग्य किया गया है बताइए? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों अब इंसानियत खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 गद्यांश पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन होगा गद्यांश का। अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या होगा बताइए? अब कहाँ जाते जंगल, इसका भाव क्या होगा? अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, ये भी इसका ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिए गए, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, अब जंगल समाप्त होने लगे, ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जंगल समाप्त होने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, पढ़िए क्या पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होगी, सबसे पहले क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि होगी, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक। यानी इसका देखिए ऑप्शन किस में दिया गया? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। देखिए 2 4 1 5 3 2, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट होगा, लगा लेना, बहुत ही सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, पढ़िए, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी, यानी कोमल है जो कोमल है सुमन की बेटी है, यानी कि सुमन की बेटी है। सुमन ऊपर लिखिए, सुमन की क्या है? ये बेटी है, सुमन की बेटी है, सुमन की बेटी है, बेटी है तो इसको माइनस लगाएंगे। कोमल सुमन की बेटी है, और क्या बोला है उसने? सोनम श्री कमल की बेटी है। अभी यहाँ से इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, राजा राम है जो सुमन के ससुर हैं, ये सुमन है, इसके राजा राम कौन? ससुर हैं। इसका पति कोई होगा सुमन का, पति के पिता कौन है? राजा राम है, ठीक है। अब इसके क्या हो जाएंगे? सुमन के ससुर हो जाएंगे, ठीक है, सुमन के ससुर हैं। और सुरेखा के पति हैं, किसके? सुरेखा के पति, यानी कि सुरेखा इसकी पत्नी होगी, ठीक है, सुरेखा इसकी पत्नी होगी, ठीक। ये पति होंगे, ये पति होंगे, ये पत्नी होंगी, ठीक है, पति पत्नी होंगे दोनों लोग। जो उनके एकमात्र बच्चे कौन है? कमल की माँ है, कमल की माँ है, यानी कि कमल यहाँ पे जो दिया गया है, ये प्लस वाला यहाँ पे कमल हो जाएगा, कौन होगा? यहाँ पे कमल हो जाएगा, ठीक है। इनकी एकमात्र इनका बच्चा है, तो बच्चा कौन है? कमल है, इनका एक ही बच्चा तो होगा, कमल है, ठीक है। कमल की माँ है कौन? सुमन, ये सुरेखा, ठीक है। अब कह रहा है कि कोमल का सोनम से क्या संबंध है? अभी देखिए एक लाइन छुट्टी थी यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखिए, और सोनम कमल की बेटी है, यानी कि सोनम है जो कमल की बेटी है, सोनम है जो कमल की बेटी है। सोनम कहाँ पे है? सोनम है जो सोनम कमल की
बेटी है। कमल कहाँ पे, कमल ये है। कमल की बेटी कौन हो जाएगी, सोनम। सोनम हो जाएगी, सोनम कमल की बेटी है। ठीक, अब उसने पूछा है, ये लड़की हो गई, ये भी लड़की है, यानी कि अब उसने पूछा है कोमल। कोमल सोनम की कैसे संबंधित होगी, यानी कि ये कोमल है, ये कोमल है, ये सोनम है, क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये देखो पति पत्नी है, सुमन और कमल क्या है, पति पत्नी है। ठीक, ये बहनें हो जाएंगी। इसका ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बहन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, पढ़िए। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत को चुनिए। असंगत कौन सा होगा, देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये तो एक जैसे होंगे। डी ऑप्शन दिया गया है विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अलग होगा, भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसने पूछा है 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा। इसको हम लोग इसको करेंगे, कैसे करेंगे इसको, मंथ कोड याद कर लीजिए। मंथ कोड आपको बता रहे हैं, मंथ कोड देखिए, याद कर लीजिएगा। मंथ कोड क्या होंगे, मंथ कोड हो जाएंगे, MC याद रखिएगा, ठीक है। मंथ कोड याद कर लीजिए, 33 0 33 0 33 61 46 25 0 35। ठीक, ये मंथ कोड है। ठीक, और 6420 ये सेंचुरी कोड याद रख, 6420 याद कर लीजिए, सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड। ठीक है, ये शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड है। ठीक, ये मंथ कोड है। ठीक, बस इन्हीं अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लग जाएगा। अभी देखिए, बहुत ही आसान है। ये 4 लिखा है, 4 जुलाई, तो 4 इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस करेंगे। अब जुलाई का कोड क्या होगा, देखिए, जनवरी का कोड 0 होगा, फरवरी का कोड 3 होगा, और जनवरी का कोड कितना होगा, 0 होगा, फरवरी का कोड 3 होगा, मार्च का कोड 3 होगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 6। जुलाई का कोड 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद में अब देखेंगे सेंचुरी कौन सी है, यानी कि 17वीं शताब्दी चल रही है। 17वीं शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 से स्टार्ट करेंगे, 16, ये 16वीं शताब्दी का कोड होगा 6, 16, 17, 18, 19, यानी कि 17वीं शताब्दी थी, यानी कि 16, 17, 17 का 17वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब ये 76 लिखा है, 76 को लिखेंगे ऐसे ही। 76 में देखेंगे लीप वर्ष कितने होंगे, 76 को हम 4 से भाग देंगे, 4 से 76 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 19 आएगा। 19 चक्कू 76, यानी कि 19 लीप वर्ष हो जाएंगे, 19 लिखिए। अब इसको सभी को भाग देंगे 7 से। ठीक, अब इनको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 109। कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा। 109 को भाग देंगे 7 से, भाग देने पे हमको चाहिए क्या, रिमाइंडर, जो शेष फल आए। शेष फल से मतलब है, ठीक, देखिए, 7 से 10 को भाग करेंगे, 7 एकन 7, बचा है 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 को 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 बचे 35, 35 यानी कि 39 में से 35 घटाएंगे, 3 बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब देखिए 4 रिमाइंडर आ गया, यही आ गया हमारा आंसर। कैसे आंसर आ गया, अब देखिए, 1 नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे आता है, कौन सा दिन आता है, सोमवार आता है। सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, कौन सा दिन हो जाएगा, 4 कोड किसका हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, कौन सा बना है बताइए। ये बना है पांडुचेरी हवाई अड्डा बना है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, पढ़िए। दिया गया है, पुस्तक रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इसके लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। कौन होंगे,
रामचंद्र गुहा इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नील द्वीप को परिवर्तित नाम क्या हो जाएगा? इसका नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। क्या होगा? शहीद द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पढ़िए, कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? राजस्थान होगा इसका, राजस्थान आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या पढ़िए, ग्रेवियल बेरिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ग्रेवियल बेरिक हैं जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? चिली देश के नए राष्ट्रपति बने हैं ग्रेवियल बोरिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया, हाल ही में किसे यूनेस्को ने मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? किसको शामिल किया गया है? ये दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। दुर्गा पूजा कहाँ की है? बिहार की। दुर्गा पूजा बिहार का है, ठीक, बिहार का एक त्यौहार है दुर्गा पूजा, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? किसको? केन और बेतवा को। कौन सी? केन और बेतवा को मंजूरी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 क्या पढ़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को 5 फरवरी 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस महान दार्शनिक एवं चिंतक की प्रतिमा होगी? किसकी होगी बताइए? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस? नहीं, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए श्री रामानुजाचार्य। किसकी होगी? श्री रामानुजाचार्य की होगी। ये क्या थे? महान गणितज्ञ थे, ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की। श्री रामानुजाचार्य ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु के निवासी थे, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है जिसने 2 राज्यों या केंद्र राज्य में अपनी सरकार बनाई है? किसने बनाई है? आम आदमी पार्टी ने बनाई है। कौन? किसने बनाई है? आम आदमी पार्टी ने बनाई है। पहला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पहला है दिल्ली, दिल्ली में बनाई है। दूसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। दूसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? बताइए। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है पढ़िए, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, द टर्बुलेंट ईयर्स है 1980 से 1996। ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। किसने प्राप्त की है? पंडित रविशंकर ने प्राप्त की। किसने? पंडित रविशंकर ने प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पढ़िए, लट्ठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? बताइए। बरसाना जिला। कौन सा है? बरसाना होगा, जिला नहीं, बरसाना होगा, मथुरा में पड़ता है बरसाना, ठीक है, बरसाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो बिरहा के भाव को दर्शाता है। कौन? कजरी होगा। कौन सा होगा? कजरी। ऑप्शन इसका
सी राइट हो जाएगा कजरी। अगला क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए क्या है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए क्या है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन राज्य से नहीं गुजरती है? 5 राज्यों में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती उसने पूछा है। देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक, और मध्य प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 5 राज्य हो गए। देखो बिहार से नहीं गुजरती है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पढ़िए। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? कौन है सबसे बड़ा? कौन है बताइए? पांडुचेरी। सबसे छोटा पूछा जाए तो लक्षद्वीप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या क्वेश्चन नंबर 80 है। वंदना कटारिया ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? किसने जीता है बताइए? किस खेल के लिए जीता है? हॉकी के लिए जीता है। वंदना कटारिया ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? हॉकी के लिए जीता है।